Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
स्वामी महाराज। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मोक्ष सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके। हृदय में आ बसे तुम श्याम, हृदय में आ बसे तुम अनुग्रह हजार करके। जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके,
जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके, हृदय में आ बसे तुम श्याम, हृदय में आ बसे तुम अनुग्रह हजार करके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके। निस्वार्थ प्रेम तेरे जैसा कहीं न पाया, निस्वार्थ प्रेम तेरे जैसा कहीं न पाया, प्रभु के ही होके रहना तुमने यही सिखाया। दर्शन प्रभु का पाया दीदार तेरा करके, दर्शन प्रभु का पाया दीदार तेरा करके, हृदय में आ बसे तुम श्याम, हृदय में आ बसे तुम अनुग्रह हजार करके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके। मूर्ति को जब भी भूले प्रसंग तुम बनाते, मूर्ति को जब भी भूले प्रसंग तुम बनाते, फिर अपना ही बल दे के मन का हो संग छुड़ाते। हित निष्ठा छोड़ कर अब जिए तेरा ही बनके, हित निष्ठा छोड़ कर अब जिए तेरा ही बनके, हृदय में आ बसे तुम श्याम, हृदय में आ बसे तुम अनुग्रह हजार करके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके। जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके, हृदय में आ बसे तुम श्याम, हृदय में आ बसे तुम अनुग्रह हजार करके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके। सरलता साधु तणो शरणगा, सरलता साधु तणो शरणगा, अखिल ब्रह्मांड साधुता शोभे, अखिल ब्रह्मांड साधुता शोभे, नम्रता तरतु दिल, अलमस्त मूर्ति योगी राज, सरलता साधु तणो शरणगा, गुणों गूंजे गुरु गोविंद ना, गर्व रहित जीवन मार, गुणों गूंजे गुरु गोविंद ना, गर्व रहित जीवन मारे, ना संशय ना कोई स्पंदन माँ, और भाव रे नावे,
सेवा सौनी पुलकित हृदय, सेवा सौनी पुलकित हृदय, स्नेह करता सदाय, सरलता साधु तणो शरणगा, सरलता साधु तणो शरणगा। विलीन भावे विभूपणानो कार्य न जाने कोई, विलीन भावे विभूपणानो कार्य न जाने कोई। तन मन तड़पे प्रसन्नता काजे, योगी महाराज नारो में। ना कोई नो एने अभाव कड़वा, ना कोई नो एने अभाव कड़वा, ना कोई नो द्वेष मन मा, सरलता साधु तणो शरणगा, सरलता साधु तणो शरणगा। रोमे रोमे दिव्यता भरेली, शाश्वत सुख नो राशि। रोमे रोमे दिव्यता भरेली, शाश्वत सुख नो राशि। कल्याण केरु कर्तव्य करी, निश दिन खंत मारे। दीवे दीवो प्रगट राखी, दीवे दीवो प्रगट राखी, दीदो फैलावी प्रकाश, सरलता साधु तणो शरणगा, सरलता साधु तणो शरणगा। अखिल ब्रह्मांडे साधुता शोभे, अखिल ब्रह्मांडे साधुता शोभे, नम्रता नीतर तू दिल, अलमस्त मूर्ति योगी राय, सरलता साधु तणो शरणगा, सरलता साधु तणो शरणगा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। काका पप्पा हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुजी महाराज की जय हो। सभी धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। बाहर लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के होते हुए भी गुरुजी रूपी रूट ने अलग अलग शूट्स को, जैसे बॉम्बे से ओपी अग्रवाल जी, अनिल मासा, दिल्ली से मल्होत्रा जी, राकेश भाई शाह, कौशिक भाई, नवीन भाई, जामनगर से जीतू भाई, सभी को मेरे साथ वीडियो कॉल से जोड़ रखा है। थैंक यू गुरुजी फॉर ब्लेसिंग with such loving and caring brothers. Secondly, thanks to Puneet and Aina team. लॉकडाउन में भी, पंजाब में जगरांव में होते हुए भी आज मैं अनुष्ठान शिविर 2020 में बात कर रहा हूं। थैंक्स इसलिए भी कि ये टीम सुबह शाम हमें गुरुजी के दर्शन वीडियो से करवाती है, इसके लिए इनको हार्दिक जय स्वामीनारायण। गुरुजी तो भगवान है, ही इज ए सुप्रीम पावर, वो कुछ भी कर सकते हैं।
इम्पॉसिबल को पॉसिबल फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में कर सकते हैं। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 25 साल हो गए। इन 25 सालों में गुरुजी ने मुझे सिख वैल्यूज के साथ गुणातीत परिवार में बड़े प्यार से जोड़ के रखा हुआ है। गुरु नानक जयंती पे मेरी कोशिश होती है कि मैं गुरुजी के पास रहूं, और हर बैसाखी पे गुरुजी मुझे फोन करते हैं। इस बार बैसाखी 14 अप्रैल की थी। गुरुजी का सुबह फोन नहीं आया। दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे मैंने फोन किया तो गुरुजी से बात नहीं हो सकी। फिर दिन में बिजी हो गए, शाम हो गई। रात को 8:30 बजे गुरुजी की वीडियो कॉल आई कि बैसाखी की जय स्वामीनारायण कहने के लिए मैंने स्पेशल फोन किया। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, जिस तरह आप मुझे स्पेशल फील करवाते हो, उसी तरह सभी हरि भक्तों को मैं स्पेशल मानूं, इतना आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी से मेरे बहुत से एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं, प्रसंग बहुत जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको 2 छोटे छोटे प्रसंग सुनाऊंगा। लॉकडाउन में हमारे सेविंग सर्टिफिकेट्स, पैसे की जरूरत थे, पूरे हो गए थे, जो मैच्योर हो गए थे, पैसे की जरूरत थी, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। हमने घर में हर जगह देख लिया। 3 दिन मैं, जस्सू और इसकी मम्मी हम ढूंढते रहे, कोई जगह हमने नहीं छोड़ी, लेकिन वो मिले नहीं। दिमाग में बहुत टेंशन हुई कि कहाँ गए। फिर सोचा चलो महाराज से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, महाराज अपने आप सुनेंगे। तो बैठ के हमने धुन करी, कहा काका जी, गुरु जी, अब आपके हाथ में है सब कुछ। हमने बैठ के धुन करी। सुबह जब हम उठे तो वो सर्टिफिकेट ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़े थे। वो ड्रेसिंग टेबल जिसके पास से हम दिन में 100 बार गुजरते हैं, उसी ड्रेसिंग टेबल पे मैं पगड़ी बांधता हूं, वहां पे नहीं थे। लेकिन सुबह जब देखा ड्रेसिंग टेबल पे पड़े थे। सर्टिफिकेट कैसे आए अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। महाराज बैठे, सामने बैठे, पल पल हमारी बात सुनते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस मेरा, जगरांव में गणपति विसर्जन करने जाना था। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी साथ चलो, मैं नहीं गया। जब मैं 5 बजे बाहर गया तो वह गणपति विसर्जन करने के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया, नहीं आप हमारे साथ चलो। विसर्जन करने के लिए जगरांव से 15 किलोमीटर सिद्धवा बेट कैनाल पड़ती है, उसमें जाना था। वहां पे हम पहुंचे, कहते गणपति को उतार के रख लो और प्रार्थना कर लो। जब हम गणपति महाराज को उतार के रख रहे थे तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं वो कैनाल में, नहर में गिर गया। जहां मैं गिरा वहां पे 15 फीट गहरा पानी था। और जब मैं बाहर आया, पानी से बाहर आया, तो मैं वो कैनाल के सेंटर में था। तरना मुझे नहीं आता था। जो हमारे साथ गए थे ज्यादातर लेडीज थी, उनको भी तरना नहीं आता, भाइयों को भी तरना नहीं आता था। सभी को हो गया था कि दिलजीत सिंह डूब जाएगा। फिर मैंने महाराज को ध्यान, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे काका जी, हे गुरु जी, अब डोर आपके हाथ में है। और मैं धुन करने लग गया। इतने में पुल के ऊपर से एक टेम्पू जा रहा था। अब महाराज कैसे आते हैं उस दिन दिखा दिया। टेम्पू के ऊपर बैठ के आए, उन्होंने कपड़ों के साथ ही छलांग लगा दी। जो भी आदमी था, जिस रूप में भी वो आए, उन्होंने कपड़ों के साथ ही नहर में छलांग लगा दी और मुझे टांगों से पकड़ के ऊपर उठा दिया
और मेरे कान में कहा, चिंता मत कर, मैं आ गया हूं, और मुझे बाहर निकाला। जब मुझे बाहर निकाला एक दफा उसने जरूर पूछा, कैसे हो, ठीक हो ना? मैं कहा ठीक हूं जी। उसके बाद वो कहाँ गया, किधर से आया, किधर को गया, किसी को कुछ नहीं पता, किसी ने नहीं देखा। मुझे पकड़ के बाहर वो ब्रिज के ऊपर बिठाया और मेरे एक कलीग ने मुझसे कहा, आज तो गुरुजी ने आपको बचा लिया, नहीं तो मर चले थे तुम तो दिलजीत, आज तो गुरुजी आपको बचा गए। फिर मैं सोचता हूं, कहाँ जगरांव है, कहाँ सिद्धवा बेट, कहाँ दिल्ली। आप महाराज को याद करो, महाराज तो पलक झपकते ही आपके पास हाजिर हो जाते। पलक झपकते ही मेरे पास आके मुझे गुरुजी ने बचा लिया। पूरे शहर में, जगरांव में, पूरे शहर में हो गया था कि स्वामी नारायण वाला दिलजीत सिंह डूब गया, विसर्जन करने डूब गया। हमारे डॉक्टर साहब को भी फोन आया मंडी से कि मैंने सुना है कि स्वामी नारायण वाला दिलजीत सिंह डूब गए, क्योंकि मुझे सभी स्वामी नारायण वाला दिलजीत सिंह के नाम से ही जानते हैं। लेकिन आपकी कृपा से मैं सही सलामत वापस घर आ गया। अखियों के झरोखों से तुझे देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को बैठी जो मन में तुम्ही मुस्कुराए, तुम्ही मुस्कुराए। जब जे मैं सभी बातें सोचता हूं तो श्रद्धा से मेरा सिर झुक जाता और मुंह से आवाज आती है कि गुरुजी आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। आज हम सब लॉकडाउन के लगभग 2.5 महीने पूरे कर चुके हैं और जैसी स्थिति अभी बनी हुई है सबके सामने है कि हमको इस कोरोना से बचना है और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें दिनचर्या अपनी चलानी है, सबको भी दिखता है। अभी ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ है उससे एक दिन पहले ही गुरुजी ने संयम के स्वप्न में बिल्कुल घोषणा कर दी कि लॉकडाउन होने जा रहा है, लंबा लॉकडाउन। हुआ इस तरह, जिस दिन मोदी जी ने इस चीज़ का घोषणा करी उससे पहले दिन ही संयम को सपने में गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी ने गेट के ऊपर चेन बांध दी और लॉक लगाया और लॉकडाउन की घोषणा कर दी कि लॉकडाउन होने जा रहा है। और वो लॉकडाउन अभी चल ही रहा है। आज हम देखें तो दिल्ली में या हिंदुस्तान में कोई भी धार्मिक स्थल या धार्मिक संस्था पूर्ण रूप से हरिभक्तों से कोई भी जुड़ा नहीं है, किंतु हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय, हमारे गुरुजी, हमारी दीदी अपने हरिभक्तों के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और जो हमारा एक कार्यक्रम चलता है ग्रीष्म शिविर का, वो कंटिन्यू चल रहा है और सभी उसके अंदर में शाम को उसका अवलोकन कर रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, जो भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी हमारे साथ इस लॉकडाउन के अंदर ही एक बात और हुई, हमारे यहाँ एक छोटी सी दुर्घटना हुई जिसके अंदर में गुरुजी की बड़ी कृपा रही और हम लोगों का उसमें बहुत बड़ा बचाव हुआ इस तरह कि हमारे साथ में एक बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रहा है, जिसके बाहर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लगा हुआ था लोहे का, जो एक दिन भर कर गिर गया पूरी तरह। उससे पूर्व रात्रि को रचित को ऐसे दर्शन हुए कि जैसे हमारी कोई गाड़ी फंस गई है और गुरुजी ने वो गाड़ी निकाली है।
अब वो जब अगले दिन जब वो स्ट्रक्चर गिरने वाला था, रचित मार्केट गया हुआ था। मार्केट से जब वो जैसे ही आया और उसने गाड़ी बाहर पार्क करी, पार्क करने के अंदर, गेट के अंदर, पहले वाला मेन गेट से दूसरे गेट तक पहुंचने के अंदर में जितना समय लगता है, मुश्किल से आधा मिनट, वो गाड़ी से उतर के अगले अंदर वाले गेट तक आया है और वो ढांचा जो स्ट्रक्चर लगा हुआ था वो पूरा का पूरा गिर गया और दो गाड़ियाँ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन रचित का बाल बांका भी नहीं हुआ। ये गुरुजी की असीम कृपा, इस लॉकडाउन के अंदर भी निरंतर हमारी रक्षा किए हुए हैं। हमारे रक्षा के लिए, हमारे अच्छे के लिए गुरुजी पूरा प्रयासरत हैं। ऐसे गुरुजी को कोटि कोटि नमन। जैसे हमारे संस्कृत के शास्त्रों में कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुजी को साक्षात बार बार प्रणाम। और वो हमारे कल्याण के लिए निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोगों की रक्षा हो, हम लोगों का कल्याण हो। अभी जैसे आप सबको विदित होगा कि दीदी अस्वस्थ चल रही हैं और दीदी का एक सर्जरी होना तय है। काफ़ी लंबे समय से ये पेंडिंग चल रही थी, लेकिन अभी होना मेरे ख्याल में निश्चित है, जैसा कि मेरे को पता चला है। तो मेरी गुरुजी के समक्ष ये प्रार्थना, आप जैसे हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, दीदी की भी पूर्ण रूप से रक्षा करना और दीदी जल्द स्वस्थ होके हमारे साथ हों, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना। और अभी जो ग्रीष्म शिविर चल रहा है, इसके अंदर में एक बात बड़ी मुझे अच्छी महसूस हुई कि पिछले शिविरों के अंदर में मैंने निरंतर अटेंड नहीं किया, लेकिन इस शिविर के अंदर में जो YouTube के माध्यम से हमारे को पुराने चलचित्र काका जी के, योगी जी के दिखाए जा रहे हैं, वो बड़े अद्भुत लगते हैं कि इसके अंदर में हमारे गुरुजी जिनको बसते हैं, हम उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये गुरुजी की बड़ी असीम कृपा है कि हमको उन महान विभूतियों के दर्शन इस चलचित्र के माध्यम से करा रहे हैं। मैं भगवान श्री के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा, हमारे गुरुजी, हमारी दीदी स्वस्थ रहें और हमारे जितने हरि भक्त हैं सब स्वस्थ रहें और जल्दी से जल्द इस लॉकडाउन से मुक्ति मिले और हम अपने गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर आ सकें। सबको मेरा जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। પ્રગટ્યા કૌશળ દેશ વેશ બટનો લય તીર્થમાં હી ફર્યા રામાનંદ મળ્યા સ્વધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા દામર ચારે આગળ પુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન થયા નથી હરિ તમે ગુણાધિદય છો પ્રગટ જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રહ્મ સ્થિતિ અહોલીન કરે શું ભવ્ય અક્ષર પદે शरणागत निज अल्प जीव सौनाश्रयार्थ तत्पड़ रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयूं तो वंदन करे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। भगत जी महाराज जगा समय कृष्ण जी अदा महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। काका जी महाराज की जय। पप्पा जी महाराज की जय। हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय। जसभाई साहेब की जय। दिनकर दादा की जय। गुरु जी महाराज की जय। प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। अनुष्ठान शिविर की जय जय जय। अनुष्ठान शिविर 2020 हर साल गुरु जी अचूक अनुष्ठान शिविर 12 मई टू 12 जून करते हैं। गुरु जी की भावना ये कि सभी भक्तों एक साथ मिले, वेकेशन का समय तो सबको ये लाभ मिल जाए। गुणातीत समाज के सभी ज्योतिधरों, भगवदियों, भगवदी स्वरूपों का भी लाभ मिले। और तीसरी भावना कि हम जहाँ हैं वहाँ से एक डगला आगे चले,
जैसे महाराज ने मध्य का 45 वचनामृत में बोला कि आप जो मेरे कहलाते हो, मेरे हो, उसमें मुझे तल मात्र कसर रहनी देनी नहीं है। तो ऐसा क्वालिटी सत्संग हम बढ़ाएं और इसकी और हमारा एक कदम आगे बढ़े, इसी भावना से, इसी हेतु से ये शिविर करते हैं। और इससे भगवती भक्तों जो इस मार्ग पे चले हैं, पहले दिन पुनीत जी गोयल का सुना, बहुत अच्छा लगा कि हाँ चैतन्यों कैसे कैसे प्रगति कर रहे हैं, भक्तों कैसे आगे जा रहे हैं। तो भक्तों के अनुभव से वो भी पता चलता है, हर एक अपने लेवल पे अनुभव देते हैं। काका जी भी ये बात करते थे कि क्वालिटी इन स्पिरिचुअलिटी, लेट अस डू क्वालिटी सत्संग। कि मैं हर रोज़ सभा में आता हूँ, मैं शिविर भरता हूँ, तो मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मेरे अवगुण कम हुए, मेरे स्वभाव कम हुए, मैं पहले गुस्सा होता था उससे अभी कम गुस्सा होता हूँ, या तो मैं गुस्सा होता ही नहीं हूँ। ऐसी मेरी जो स्थिति है वो कैसे आगे बढ़ी, उसका चेकिंग करने के लिए ये शिविर है। काका जी तो और एक स्टेज आगे बोलते थे कि हमारा हर एक टाइम का सदुपयोग, धुन, एक क्वालिटी आगे होना चाहिए, एक लेवल आगे होना चाहिए। आवर इंटेंसिटी, आवर इन्वॉल्वमेंट, आवर डेडिकेशन शुड इंक्रीज। जैसे कंपनी में क्वालिटी मैनेजर होते हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, ऐसे हमें अपना क्वालिटी मैनेजर बन के अपनी ही सत्संग की क्वालिटी चेक करनी चाहिए कि मैं सत्संग करता हूँ, आता हूँ तो मैं कितना आगे बढ़ा। रूटीन आता हूँ, जिस खाली आके जय स्वामीनारायण करके हेलो हाय करके चला गया, गुरुजी मेरे को आशीर्वाद दो, काम हो गया। कि फिर मैं मंदिर से जुड़ा हूँ, मंदिर से संतों से जुड़ा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये सब चेकिंग करने के लिए गुरुजी ये सब शिविर कराते थे। काका जी इसके लिए डायरी भी रखाते थे, सत्संग में एक डायरी रखो, ये जो प्रसंग बनते हैं उसमें मैं कैसे आगे गया, जहाँ जहाँ ऐसा कोई प्रसंग बना उसमें मैं कैसे आगे गया, आज क्या अनुभव हुआ। और अपनी चेकिंग के लिए भी ऐसा एक डायरी रखने का काका जी बोलते थे। 4 पॉइंट प्रोग्राम देते थे तो हर 4 पॉइंट पे टिक करने का ये पॉइंट हो गया। इन शॉर्ट, जो हमारी इक्वामिनिटी है, इक्वालिटी, वो डगनी नहीं चाहिए, रहनी चाहिए। कोई भी प्रसंग बने, सत्संग में शुरू में आते हैं, किसको जगह मिली नहीं मिली, खाना में कुछ आगे बैठाया पीछे बिठाया, तो इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। आपको नवाई लगेगी कि आजकल कंपनी में भी इक्वालिटी ऑफिसर रखते हैं। When the circumstances are, the atmosphere of equality is created, people can give more. Their best output they can give. तो सत्संग में भी हम आते हैं तो हमें बुरा लगा, छोटा लगा, ऐसा तैसा, तो अपनी जो डेडिकेशन की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। तो हमारे स्वरूपों की, गुरुजी की ये भावना है कि हम सत्संग में आए तो हमारा बेस्ट देने के लिए हम खुद भी इक्वालिटी ऑफिसर बने और ऐसे इक्वालिटी ऑफिसर का वॉलंटियरिज्म बढ़ाएं कि भाई हम आजमाज में किसको कुछ तकलीफ हो तो उसको धूम करके, गोष्ठी करके, बात करके, महिमा की बात करके, उसका सॉल्व करके एक कदम आगे हम भी चले और उसको भी लेवे और एक अच्छा वातावरण, कोहेसिव एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर हम कर सके, ये भी एक भावना है। जैसे अभी देखो ना, यही देखो, ये कोरोना का हुआ तो प्रॉब्लम हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी कि अभी नाउ डिजिटल इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म, एंड बिकॉज डिजिटल इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म, जोग्राफिकल डिस्टेंस इज क्लियर, वी आर स्टे टुगेदर। मैं बॉम्बे में हूँ, दिल्ली में हूँ, बेंगलोर में हूँ, वी आर ऑल एट वन प्लेस एंड वन शिविर। सो दुनिया में जब भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो ये काका जी का जो भगवती का रोल था, इक्वालिटी ऑफिसर, जैसा मैंने अभी बताया, वो ऐसा रोल करते हैं। ऐसे समय में भी, प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन निकाल के हमें वो देते हैं। और हमेशा क्वालिटी सत्संग करें, बिकॉज क्वालिटी हैज़ अ पावर टू चेंज योर माइंड सेट, टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। अच्छे क्वालिटी सत्संग करेंगे तो इतना किसको गुण आएगा। आप देखो हमारे सत्संग में भी ऐसा होता है, कोई मंदिर में आया
जैसे ये गार्गी दीदी, बंसरी दीदी, कोई आता है तो इतनी डिटेल में बात करते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, कुछ प्रसंग बनता है तो उनको अच्छा लगता है, तो पूरी लाइफस्टाइल उसकी चेंज हो जाती है कि चलो भाई हम ये रास्ते पे चले। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ओपी से लेके हम अभी से वो दीपक जी तक, ऐसे जीवन चेंज होते हुए हमने देखा है। और गुरु जी का तो यही एक भावना रही है कि ऐसे अच्छे भगवती भक्तों वाला कुटुंब, भावना वाला एक समाज तैयार हो, और वो समाज काका जी की जो भावना थी, ऐसा समाज तैयार करने में गुरु जी लगे हैं, और ऐसे ही समाज काका जी तैयार कर रहे हैं और ऐसे भक्तों तैयार कर रहे हैं। बट क्वालिटी के लिए ऐसी क्वालिटी नहीं दे सकती, यू हैव टू रियली गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व, गिव योर एवरीथिंग। जैसे गुरु जी की स्टाइल है, कोई भी चीज़ करो। आईना अभी वो बनाया है, आईना जो वीडियो, तो उसको इतनी बेस्ट क्वालिटी देते हैं कि देखने वाला खुश हो जाएगा, हाँ अच्छा क्वालिटी दिया। क्योंकि कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए कुछ खोना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है। नेशनल ज्योग्राफी करके एक चैनल है, बहुत बड़ी चैनल है, उसका फोटोग्राफर, तो उसकी फोटोग्राफी की कंपटीशन होती है। वो बेस्ट फोटोग्राफ होता है, उसको डस्टबिन में डाल देता है। बट द फोटोग्राफ विच गिव्स द मैसेज, विच टेल्स द स्टोरी, उसको रखते हैं। उसका एक फोटोग्राफर था कैरी वैलेंसी, वो बोला उसको, ही हैज सिलेक्टेड द टॉपिक ऑफ कॉटन, खाली कॉटन का। तो कॉटन के ऊपर उसने हजारों फोटोग्राफ लिए, हजारों, उसमें से खाली 5 सिलेक्ट किए। 10,000 किलोमीटर ट्रैवल किया टू नो कॉटन कैसे उगता है, कॉटन कैसे होता है, उसमें से उसने लिया। और 600 आदमी कॉटन उगाने वाले, कॉटन ग्रोवर्स, कॉटन बायर्स को मिला। ये सब जानकारी देके उसने 5 पिक्चर सिलेक्ट किया कॉटन का, और उसमें से एक पिक्चर सिलेक्ट हुआ विच इज़ जिसको बोलते हैं ना गेम चेंजर, या तो हॉल ऑफ फेम। आप काम ऐसा करो कि सीधा हॉल ऑफ फेम में आ जाओ। हमारे वहाँ हॉल ऑफ फेम मीन्स क्या कि दिनकर भाई की, गुरु जी की, दीदी की, भरत भाई की दृष्टि में आ गए, वो हॉल ऑफ फेम हो गया। तो वो हॉल ऑफ फेम क्या है कि प्रसंग बना और आपने दिव्यता रखी, प्रसंग बना और आप विड्रॉ हो गए, आपका कसूर नहीं था तो भी आपने सॉरी बोल दिया। ऐसी कोई घटना घटेगी तो इन सत्पुरुष की दृष्टि में आ गए तो हमारे लिए ऐसे क्वालिटी सत्संग हो गया, हमारे लिए हॉल ऑफ फेम हो गया। तो आज प्रार्थना करते हैं कि ऐसा क्वालिटी सत्संग हम थोड़ा थोड़ा करते ही रहे। क्वालिटी सत्संग के बाद और एक आगे, अभी मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ कि स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, स्टेबिलिटी सेक्रेटरी और स्टेबिलिटी मैनेजर, मैंने तो पहली बार नाम सुना ऐसा। हेल्विन पैकार्ड का एक कोई सीईओ था, अपना बैप से रिलेटेड था, व्योमेश जोशी, उसका सेक्रेटरी था, उसका नाम था फ्रैंक। स्टेबिलिटी सेक्रेटरी, मूड मैनेजर, मैंने नाम पहली बार सुना ओपी कि मूड मैनेजर, बॉस का मूड बनाए रखे हो। उसकी सैलरी थी $250,000 पर एनम। उसकी ड्यूटी क्या कि उसके बॉस का मूड नहीं जाना चाहिए, बिकॉज हिज बॉस टेक सो मेनी डिसीजंस एट अ टाइम, सो ही शुड बी ऑलवेज अप टू डेट, फ्रेश, अपडेटेड विद द इंफॉर्मेशन, दैट इज हिज ड्यूटी। बहुत डिटेल में है, वो नहीं जाएंगे, बट आपको शॉर्ट में बताता हूं कि ऐसा स्टेबिलिटी मैनेजर जो अपने बॉस को खुश रखने का। तो देखो, अपने को ये सत्संग में मुफ्त मिलता है कि भाई तुम खुश रहो और दूसरे को खुश रखो, तुम मूड में रहो और दूसरे को मूड में रखो। तो ये मूड मैनेजर हमारे वहाँ काका जी ने ऐसे ही बना दिया। काका जी बोलते थे वो ज़माने में कि किसका भाई ऑपरेशन हो रहा है या तो किसका शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है, तो आप कैटालिस्टिक एजेंट बन जाओ। 2 केमिकल का मिश्रण होता है, तो इफ़ यू पुट सम केमिकल एजेंट, द रिएक्शन इज़ फास्ट, और उसका कंपाउंड फास्ट बन जाता है। उसको भगवती बोलते थे काका जी। तो ऐसे अभी बाहर की दुनिया मूड मैनेजर ढूंढ रही है, और सत्संग में हमें ऐसे स्टेबिलिटी मैनेजर, मूड मैनेजर, हमने कितने सारे भक्तों हैं ऐसे जो हमको ऐसे भेंट दिए हैं।
तो ये भी ऐसे भी भेंट काका जी गुरुजी ने दिल्ली में, यहाँ वहाँ शिकागो में, यहाँ पवई में ऐसे स्टेबिलिटी मैनेजर्स, ऐसे भक्तों की भेंट दी है। देखो ना, अभी भी हमारा बापू का और भरत भाई, अरे अरुण भाई का प्रसंग बना, तो भी वो टाइम पे एकदम स्टेबिलिटी मैनेजर, बिकॉज ऑन दैट स्पॉट यू हैव टू डिसाइड। अभी गुरुजी को भी धन्यवाद है, दीदी का भी वो ऑपरेशन का है, तो ऐसे प्रसंग तो आते ही है। परछाई का ऑपरेशन का प्रसंग हुआ था, किडनी का, बट गुरुजी के तो वो स्टाइल है कि ऐसे ऑपरेशन, ऐसे प्रसंग में भी उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके नए सत्संगी बनते हैं, डॉक्टर सत्संगी बन जाते हैं, नए नए भक्त वो हिसाब से सत्संग में आते हैं। तो ये जो अभी जो दुनिया के लिए क्वेश्चन है, सत्संग में हमारे पास सॉल्यूशन है। ऐसा सत्संग हमें काका जी ने भेंट दिया है, ऐसा सत्संग गुरुजी करा रहे हैं। और जो सत्संग की बात योगी बापा कपोड़वाड़ी में थे और वहाँ कोई रामायण में लव सत्संग की बात आई, तो योगी महाराज से मुंह से निकल पड़ा कि ऐसा सत्संग तो तारदेव दादू भाई के वहाँ होता है। तो ये आप अपना ये अनुष्ठान शिविर देख के ये लव सत्संग की बात याद आती है। सब भक्तों के अनुभव, भक्तों की बातें, अनुभवी इलेश भाई, अभी पीयूष भाई पनारा, ये सब की बातें सुन के, भक्तों की बातें सुन के, ये जो काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी ने हमें कैसा सत्संग भेंट दिया है, कैसी अद्भुत बात भेंट दी है। ऐसा भगवान जो हम जहाँ पुकारे वहाँ प्रकट हो जावे, हम स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोले हमारा काम हो जावे, ये कितनी ज़बरदस्त बात एक कोरोना के काल में जो हमको काम लागे। ऐसा मंत्र, ऐसा सत्संग हमें भेंट मिला है। हम कितने भाग्यशाली है कि ऐसे भक्तों, ऐसे संतों, ऐसे भगवती भक्तों हमको भेंट में मिले हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हे स्वामी, हे गुरुजी, आप इतना दाखला करके ये शिविर करते हैं, तो हम आपके दाखला को, आपकी उम्र 83 साल की है, फिर भी आप एक मिनट शांत नहीं बैठते हैं, कुछ न कुछ करके आप आगे लेते हैं। तो काका जी की जो भावना थी, हैप्पीनेस ऑफिसर, ऐसे एक दूसरा भी वर्ड है, तो ऐसे हैप्पीनेस ऑफिसर बने हम, खुद सुखी रहे, दूसरे को सुखी रहे। और जैसे योगी जी महाराज थे गोंडल में, हम कोई आते हैं तो कोई अभी बोले ये कहाँ आया, 1:30 बज गया, अभी तो रसोई घर बंद हो गया, तो गोंडल में योगी जी महाराज 1:30 बजे दरवाजे पे खड़े रहते थे, क्योंकि 1:30 बजे गोंडल में 2 गाड़ी है, राजकोट से जो ये बाजू जाती है और राजकोट से गोंडल जाती है, वो दोनों मिक्स होती है, और वहाँ 1:30 बजे आती है। तो वो राह देखते थे कि कोई हरि भक्त आए, मैं उसको खाना खिलाऊँ, उसको खुश कर दूँ। तो हमें यह भावना डेवलप करनी है। मंदिर में कोई आए तो मंदिर, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक हिम मोर कंफर्टेबल, हाई कैन आई मेक हिम मोर एन्जॉयबल। जो हमारा स्वामीनारायण और काका जी का तो यही है कि इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन, दूसरे की खुशी में हमारी खुशी है। तो गुरु जी की तो हमेशा यही जीवन भावना रही है। और ऐसी क्वालिटी सत्संग के लिए हमें रेगुलरिटी चाहिए, हमेशा हर रोज़ वी शुड बी रेगुलर इन अवर सत्संग, regular in our dhun, regular in our bhajan, and that brings the whole transformation in our day-to-day life, transformation of our nature, transformation of our whole lifestyle, and whole lifestyle becomes divine, godly. और काका जी बोलते थे कि ऐसी भगवान की शक्ति अपने द्वारा, हमारे द्वारा काम होती जाए, काम करती हो जाए, और हम भी भगवान के ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र बन के, जैसे अर्जुन कृष्ण भगवान के लिए निमित्त बना, काका जी, शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज का निमित्त बन के गुणातीत समाज की, कितनी बड़ी गुणातीत समाज की परिकल्पना है उनकी, संतों, बहनों, युवकों, गृहस्थों, एक हैप्पी डिवाइन फैमिली। योगी डिवाइन सोसाइटी मीन्स योगी का दिव्य, हैप्पी, आनंद वाला समाज। तो आज गुरु जी के चरणों में, दिनकर भाई के चरणों में, भरत भाई के चरणों में प्रार्थना है कि ये जो काका जी की परिकल्पना, गुरु जी की परिकल्पना है, उसमें हम जुड़े और उसके सहभागी होके सबको ऐसा महाराज सुख दे, सबको अक्षरधाम की, पप्पा जी बोलते थे, सबको अक्षरधाम की समाधि का सुख सहजे सहजे मिलता रहे। हरिप्रसाद स्वामी बोलते हैं कि बोलिया श्री हरि रे, आज वही बोलना है और कोरोना काल में उसकी मदद मांगनी है। तो ये सब भावना के रूप में हम प्रार्थना करते हैं
हे महाराज, हे स्वामी, सबको बल देना, सबको सुखी करना, सबको आनंद आनंद करा देना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 6 વાત 66મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, કરોડ રૂપિયા હશે તે કાંઈ કામ નહીં આવે। दो लाइन पढ़ी थी, फिर आप તે જ્યાં હશે ત્યાં એમ થાશે ને એમ જાશે ને આગ્રામાં 18 કરોડ રૂપિયાનું કબ્રસ્તાન કર્યું છે, પણ એટલા રૂપિયાના ઘઉં લઈને ભગવાન ભજ્યા હોય ને કથા કરી હોય તો કેટલી થાય? ઘણી સાતી તો 100 વધારીએ। ધણી સાતી તો 100 વધારીએ, પણ એને શું થાય? દુઃખ થાય। એ સાધુનો માર્ગ નહીં ને કથાએ તો કેટલો સમાસ થાય જે ઓલી છાવણીમાં કેટલી નોખી રસોઈઓ નીકળી ગઈ ને નોખા આસન નીકળી ગયા, એમ પડઘા પડે અને દ્રવ્ય તો ભેળું કર્યું કે આપ્યું તે રહેતું નથી। નસીબમાં હોય તો રહે માટે નિષ્કામી થાવું, નિર્લોભી થાવું, નિસ્વાદી થાવું, ત્યારે ભગવાન રાજી થાય। વાત 75। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, વારંવાર અંતરદ્રષ્ટિ કરવી જે આ તે હું શું કરવા આવ્યો છું ને શું થાય છે। ये हमेशा रखना चाहिए कि हम मंदिर में आए हैं, भगवान बचने आए हैं कि यहाँ भी जगत खड़ा करने आए हैं, संसार खड़ा करने आए हैं। संसार यानी मेरा तेरा, अपना पराया। ને દેહ ઉન્મત્ત છે, ઇન્દ્રિયો ઉન્મત્ત છે, તે સારું પ્રથમ ભક્તિ કરવી। प्रथम ભક્તિ કરવી भक्ति कर, કેમ છે? उन्मत्त न हो जाए इसलिए महाराज ने ये रास्ता बताया, भक्ति रूप क्रिया में जुड़ जाओ। इंद्रिय अंतःकरण का प्रवाह जो उद्दंड है, उन्मत्त यानी उद्दंड है, धीरे 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 प्रवाह शांत हो जाए। खाने की वृत्ति हो, भगवान को भोग लगा के खाओ, उससे पहले खाना ही नहीं। કેમ જે મહારાજ ભક્તિ વાળા ઉપર બહુ રાજી થતા ને થાળ આપતા। थाल देते महाराज, प्रसन्नता ऐसे बताते थे। जो सारी वृत्तियों को भगवान में पिरो के फिर आगे काम करे, महाराज उस पर खूब राजी होते और उसको प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपना थाल देते थे। थाल यानी प्रसाद। અને ભક્તિએ કરીને, વ્રત ઉપવાસે કરીને, તપે કરીને નિર્દય થકો ઇન્દ્રિયોને ને દેહને દંડ દેવો। मानो मन के ऊपर, देह के ऊपर कभी भी दया नहीं रखनी कि चलो फिर थक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, भगवान के भक्तों की यानी मंदिर की, सत्संग की सेवा में इसको चंदन की बाती घिस देना। ત્યારે ભગવાન ભજવા દે છે।
ને ભગવાન રાજી થાય છે. तब भगवान राजी होते हैं. ને પ્રકૃતિ પુરુષ સુધી પંચ વિષય રૂપી હોળી લાગી છે. प्रकृति पुरुष तक पंच विषय रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पंचों विषय इनमें भी है. हाँ, તે કૂટે છે. वो आपस में क्लेश खड़ा कर देते हैं. મહારાજ કહે પંચ વિષય રૂપી પાતાળ ફાટ્યા છે, તે પાણીએ ભરવા માંડે પણ ભરાય નહીં. વેરી ઘરમાં ही तेरे जानत सनेही वो मेरे. हिंदी में समझ नहीं आएंगे कितनी बार तुझे कहा है. તે માટે માઇક ધૂળ જેવા પંચ વિષય તેનો ત્યાગ કરી દેવો हाँ, ને આ દેહ ખોટા કરી નાખો. मानो उसमें माल ही नहीं है, ऐसा दिल से मान जावे, ऐसा सेटिंग कर लो. मन को ऐसा समझा के रखो, आखिर इसमें क्लेश ही होने वाला है, तो फिर क्यों उसमें जावे. हाँ. जैसे मैं नहीं कहता खाना नहीं खाना, ऐसा नहीं, शरीर को निभाने के लिए खाना पड़े. चलो पसंद आ गया, जैसे आज क्या बड़ा पाव, 4 बड़ा पाव खा लो, 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा. ને મળવત કરીને સર્વેને નાશવંત ને તુચ્છ જાણ. मत में ना गोबर जैसा समझ के, गोबर को कभी कोई संभाल के रखेगा नहीं, जमीन में गाड़ देगा या जमीन के ऊपर फेंक देगा. એવી રીતે દેહ લોક ભોગ દેવતાના લોક એ સર્વેનો નિષેધ કરવો. देवता ना देवलोक, ये तो अंगारे समझ जाएंगे कोई. તેણે કરીને વૈરાગ્યને પમાય છે ને તેને પામીને અંતરદ્રષ્ટિ કરવી. આ લોકમાં શો માલ છે हाँ, ને આ વાડી લીધી છે તે શું પાણા ને કાંટા છે. અમને તો કાંઈ માલ જણાનું નહીં. मतलब मंदिर का कारोबार रखने के लिए ये वाड़ी खेतर वगैरह रखना, इसमें कोई माल नहीं है. वहाँ जाके देखो तो क्या सोना थोड़ा है. પણ આ બજારના કાંટા કરતા એ સારા છે. बाजार का कांटा है ना, बाजार में जाओ तो रूप नज़र आवे, अच्छे अच्छे पदार्थ नज़र आवे, मिठाई नज़र आवे, खाने पीने का नज़र आवे, पिक्चर नज़र आवे, थिएटर नज़र आवे. इससे तो फिर ये मंदिर का ये कारोबार के लिए जो रखा हुआ है वो अच्छा है. અને શહેર સેવવે કરીને પણ બુદ્ધિ બહુ જ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. शहर में जाने से ને શહેર કરતા ગામડું સારું. हाँ, शहर से ज़्यादा गांव. इसलिए अपना मंदिर कैसा है, शहर में रहते हुए भी एक छोटे से गांव में है, वजीरपुर गांव. કેમ જે ગામડામાં એકવાર હોળી ને શહેરમાં 12 માસ હોળી. गांव में एक बार हुताशन के दिन होली होती है, शहर के अंदर तो रोज सब सुलगता रहता है. ને 12 માસ દિવાળી. ને ગામડામાં વિવાહ હોય ત્યાં વિવાહ ને શહેરમાં 12 માસ વિવાહ. પણ એમાં કઈ માલ નથી. मतलब फंक्शंस शहर के अंदर रोज किसी की शादी, किसी की जनवरी, किसी की ये, किसी का वो, किसी की बर्थडे पार्टी. कब नहीं होंगे, बस नहीं है तो रहने दो.
या मुझे कल दे देना, कल इसकी ठीक करके आगे